नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? एक टूटे हुए रिश्ते से मूव ऑन कैसे करें? बहुत बार ये सवाल आता है मेरे कमेंट सेक्शन में कि हम मूव ऑन नहीं कर पा रहे, हमें वहां से निकलना है लेकिन हम मूव ऑन नहीं कर पा रहे। देखिए, अगर वो रिश्ता आपको कुछ भी सर्व नहीं कर रहा और अब आप ये समझ चुके हैं कि आपको मैनिफेस्ट भी नहीं करना, उस रिश्ते के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप अपने फ्यूचर में एक्चुअली चाहते हैं, अपने पार्टनर में वो चीजें चाहते हैं, तो फिर मैनिफेस्ट करने का भी कोई सेंस नहीं बनता है। आपको एक टाइम के बाद में समझ आ गया कि नहीं, लेकिन मूव ऑन नहीं कर पा रहे। अटैचमेंट हो जाती है। अब हम किसी एक इंसान से बहुत प्यार करते हैं, उसके साथ में हमने अच्छे बुरे पल जिए होते हैं, एक समय एक दूसरे के साथ में निकाला होता है, तो हम इंसान हैं। और इस तरीके का फील होना या वहां से मूव ऑन ना कर पाना बिल्कुल नेचुरल है। इसमें कुछ भी अननेचुरल जैसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मूव ऑन तो करना ही पड़ेगा। मैं अपनी बात भी करूंगी यहाँ पर कि मैंने मूव ऑन कैसे किया एक रिश्ते में से, जब मुझे लगा कि नहीं, 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 ना तो मैं इस रिश्ते में फ्यूचर जो मैं देखना चाहूँ वो देख पाऊँगी, और ना मुझे इतना पेन बर्दाश्त करने की अब हिम्मत रह गई है, ना मुझे इसे कंटिन्यू करना है। और अगर मैं करना भी चाहूँ तो ये कंटिन्यू हो नहीं रहा, या सामने वाला नहीं चाहता, या फिर मैनिफेस्ट करने का भी कुछ अब नहीं है मन, खत्म हो चुकी हैं चीज़ें। तो अब एक लास्ट ऑप्शन ही मेरे पास में बचा है कि मैं यहाँ से मूव ऑन कर जाऊँ। तो सबसे पहली चीज आपको मूव ऑन करने के पहले जो समझनी होती है ना, जब आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको मूव ऑन करना है लेकिन आपसे मूव ऑन नहीं हो रहा, तो आप ये समझिए कि जब आपसे वो मूव ऑन नहीं हो रहा, तो तकलीफ किसको हो रही है? आपको ही होती है। हम जब मूव ऑन नहीं कर पाते तो सबसे ज्यादा अगर किसी को हम हर्ट करते हैं ना, तो वो हम अपने आप को हर्ट करते हैं। और हम हर अलग तरीका आजमाते हैं अपने आप को हर्ट करने का। इससे सामने वाले को तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा होता, इवन एनर्जी वाइज भी हम उस इंसान को बहुत ज्यादा सफोकेटेड फील करवा देते हैं कि वो और भी हमारे नजदीक आना नहीं चाहता। यही एक रीजन होता है कि जब ब्रेकअप में एक पार्टनर तो बहुत बुरी तरीके से रो रहा होता है लेकिन दूसरे वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, बिकॉज जो एक की एनर्जी है वो इतनी ज्यादा डाउन हो चुकी है कि वो दूसरे वाले की एनर्जी को पूरा ऊपर चढ़ा चुकी है, और उसको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं। तो ये एनर्जीज भी ऐसे उस समय पर काम कर रही होती हैं। तो यहाँ पर ये समझना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या मैं इतना ज्यादा पेन लेना डिजर्व करती हूँ, और क्यों? एक प्यार के नाम पर इतना ज्यादा पेन, मैं प्यार में क्यों गई थी, मैं प्यार में क्यों गया था, मैं इस रिश्ते में क्यों गया था, मैं इस रिश्ते में क्यों गई थी? अब कोई भी रीजन क्यों ना बन गया हो, चीजें चाहे मुझे फ्यूचर में ना दिख रही हो, चाहे ये रिश्ता मुझे ना बनाना हो, मैनिफेस्ट ना करना हो, लेकिन मूव ऑन ना करके भी मैं यहाँ पर अगर आज खड़ी हुई हूँ या मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को तकलीफ देने के लिए, तो क्या सीरियसली मैं इस चीज को डिजर्व करता हूँ या करती हूँ? मैं प्यार में क्यों गई थी? कुछ सवाल होते हैं जो आपको मूव ऑन के टाइम पर, जब आपके दिमाग में ये एक थॉट आ चुका है कि आपको मूव ऑन करना है लेकिन आपसे नहीं हो पा रहा है, तो मुझे लगता है ये बड़े सवाल हैं जो आपको अपने आप से पूछ लेने चाहिए कि क्या इतना ज्यादा खुद को बार बार हर्ट करना मैं डिजर्व करती हूँ? क्या खुद को बार बार इतना हर्ट करना, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से इमोशनली हर्ट करना, परेशान करना अपने आप को, जो कि सामने वाली एनर्जी को भी मुझसे दूर और कर ही रहा है, जो कि दूर है ऑलरेडी, मुझे मैनिफेस्ट भी नहीं कर रहा, लेकिन क्या सच में मैं ये डिजर्व करती हूँ? सच में हम दोनों के प्यार की जो एनर्जी थी वो ये डिजर्व करती है? नहीं ना। अब ये रिश्ता कुछ सर्व नहीं कर रहा मुझे, तो ये पेन क्यों सर्व कर रहा है मुझे? क्योंकि मैं इसे सर्व करने का मौका दे रही हूँ। ये थाली मैंने खुद ही बना करके रखी है, मैं ये मौका दे रहा हूँ कि भैया मुझे दर्द हो, और दर्द हो। सामने वाला अब दर्द नहीं दे रहा, सामने वाला कुछ नहीं दे रहा, सामने वाला ना खुशी दे रहा है ना दर्द दे रहा है, अब ये रिश्ता कुछ सर्व ही नहीं कर रहा, तो फिर ये पेन क्यों सर्व कर रहा है? तो यहाँ पर सर्विंग का जो वो है तरीका, वो मेरी तरफ से आ रहा है। मैंने खुद को उस चीज के लिए अभी भी ओपन रखा हुआ है।
मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस अटैचमेंट में से कैसे निकलूं। तो समझने का एक ही तरीका है कि ये जो सर्विंग है इसे यहाँ पर बंद होना पड़ेगा, क्योंकि कुछ और सर्व नहीं हो रहा तो इसे भी सर्व होने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज, आपको जब आप अपने मन को पक्का करते हैं और आपको ये समझ में आता है कि यार इतना दर्द मुझे नहीं चाहिए, दूसरा जो सवाल होता है ना कि अगर वो प्यार मुझे खुशी नहीं दे रहा ना, तो दुख में भी मुझे नहीं जाना है। अगर जाना है तो किस लिए जाना है, क्या मिलने वाला है, क्या है वहां पर मेरा फ्यूचर, क्या है। तो यही चीजें थी जिन्होंने मुझे शुरुआत में ही संभाला और मुझे लगा कि यस, कोई सेंस नहीं बनता। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को हार्म करने के अलावा और कोई काम ही नहीं कर रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ खुद को हर्ट करने के अलावा और कोई काम ही नहीं कर रही हूँ। तो बजाय इसके मैं अपने माइंड को डाइवर्ट करूं, अपनी दिशा मोड़ लूं, अपने आप को मोड़ लूं कुछ ऐसी चीजों में जो एक्चुअली कुछ सर्व करें। यहाँ तो कुछ भी सर्व नहीं हो रहा है ना। रिश्तों में मुझे मुड़ना नहीं है, तो मैं कोई एक ऐसा एरिया निकालूं जो मुझे कुछ तो सर्व करे। तो किसी भी एक चीज को पकड़ लीजिए, पैसे को पकड़ लीजिए, करियर को पकड़ लीजिए, काम को पकड़ लीजिए, कोई एक अपने लिए चैलेंज रख लीजिए। ये चीज हेल्प करती है कि भाई ये चैलेंज किया है मैंने अपने लिए। शुरू में ना लंबे लंबे टाइम मत डिसाइड कीजिए, शुरू में हमेशा छोटे छोटे टुकड़ों में टाइम को डिसाइड कीजिए। 21 डेज, 40 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ, ऐसे ऐसे करके एक एक चैलेंज पे निकलिए। नहीं, ये मेरा 21 डेज चैलेंज है और इस चैलेंज के अलावा मुझे उस टॉपिक पर नहीं सोचना है। फिलहाल 21 डेज के लिए मुझे इस चैलेंज पर सोचना है। तो आप इस चैलेंज पे काम कर पाएंगे। मैंने क्या किया था, मैंने अपने ऊपर मेरे मुंबई में होने वाले सारे खर्चों का भार डाल दिया था। मैंने अपने घर से पैसे लेने बंद कर दिए थे उस टाइम पे। मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता था कि अगर ये प्रेशर होगा तो ये एज ए चैलेंज मैं इसे कर पाऊंगी। तो मैंने अपने ऊपर थोड़ा प्रेशर डाल दिया। आप दूसरे तरीके का कोई प्रेशर डाल सकते हैं, आप अपनी स्टडीज का प्रेशर अपने ऊपर डाल सकते हैं, कुछ अपने सोर्स ऑफ कुछ अर्निंग हो सकते हैं जिनका आप बढ़ा सकते हैं उनको, अपने खर्चों को पूरी तरीके से अपने ऊपर ले सकते हैं और ये सोच सकते हैं। मैंने यही किया था। मैंने ये सोचा था कि मेरे को सारे खर्चे खुद के निकालने हैं, तो मुझे इतना तो काम ही नहीं है मेरे पास में कि खर्चे निकले। तो अभी यही एक मौका है कि छोटे छोटे काम करके ही भैया मेरे सारे खर्चे निकल सकते हैं। तो छोटे छोटे काम भले ही मुझे 10 करने पड़े, मैं छोटे 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 जहां से भी 200 500 जो भी पैसे आए, मेरा किराया निकले, मेरा आने जाने का खर्चा निकले, मेरा खाने पीने का खर्चा जो होता है वो निकल जाए। तो जो भी काम ऐसे मेरे हाथ में आता जाएगा, मुझे कोई शूट के लिए बुलाएगा, मुझे कहीं किसी इवेंट के लिए कोई बुलाएगा, मुझे कहीं पर भी जो भी आएगा वो भी चाहिए। और उसी काम को लेने के लिए मुझे भाग दौड़ भी करनी है, यानी कि वो स्ट्रगलिंग जो टाइम था ना वो पूरी तरीके से मैंने बढ़ा लिया था, क्योंकि मैंने अपने सर पे प्रेशर डाल लिया था। तो इसी तरीके के किसी भी एक चीज का चैलेंज लीजिए और थोड़ा प्रेशर लेकर के कीजिए, क्योंकि ये अलग लेवल का जब प्रेशर आप अपने ऊपर मेंटेन करेंगे ना, तो वो वाली चीज से आप आराम से इजी वे में दूर हो पाते हैं। ठीक है। तो ये एक चीज थी जो मैंने की थी। और ये भी डिसाइड कर लिया था कि कुछ तो सर्व करेंगी ना वो चीजें। यहाँ पर लेटे लेटे पड़े पड़े दवाइयां खाते खाते अपने आप को बीमार करते करते रात दिन सोते सोते उठते उठते बैठते बैठते क्या मिल रहा है मुझे। पेरेंट्स भी उधर से परेशान हैं, इधर से घर में और भाई बहनों को मैं क्या मैसेज दे रही हूँ, मतलब और मैं अपनी लाइफ में कर क्या रही हूँ। क्या सिर्फ और सिर्फ मेरी जिंदगी में ये एक रिश्ता ही रह गया जो मुझे सब कुछ दे सकता है? नहीं, ये रिश्ता मेरी लाइफ में आया। तो अगर कोई चीज सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, वो रिश्ते से पहले इंपॉर्टेंट इस सेंटेंस में भी क्या आ रहा है, मेरी लाइफ। लाइफ मेरी रिश्ता है ऐसा नहीं बोलते हम, मेरी लाइफ में ये रिश्ता है, ये मेरा रिश्ता है, ये मेरा पार्टनर है। तो पहले जो आता है ना, मुझे उसके ऊपर काम करना है और बिना सेल्फिश हुए काम करना है, बिना कड़वाहट घोले काम करना है, बिना इस चीज को सोचे हुए काम करना है कि मुझे किसी से बदला लेना है या कोई दुश्मनी अपने मन में पालनी है। मुझे नहीं करना है। मुझे अपने अंदर के इंसान को और इंसान बनाना है और अब काम करना है, ताकि उसका जो लेवल हो वो बहुत ही डिफरेंट हो। और सच बताऊं तो ये प्रोसेस बहुत स्लो काम करता है, लेकिन जब ये काम करता है ना तो मजा आ जाता है। एक बार सिर्फ वो वाली ट्रेन आपके चलने भर की देर होती है। एक बार जब वो आपकी ट्रेन धीरे धीरे छुक 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 स्टार्ट होकर के चलती है ना,
फिर वो जब रफ्तार पकड़ती है ना, तो फिर अच्छे अच्छे उस ट्रेन को नहीं पकड़ सकते। ये तब होगा जब आप अपने मन में ना ठान लेते हैं कि मैं ये डिज़र्व नहीं करती, मैं ये डिज़र्व नहीं करता, मैं इस रिश्ते में इसलिए नहीं आई थी, मैं इस रिश्ते में नहीं आया था। इस चीज़ को इतना यहाँ पर होल्ड करके रखने से सिवाय मुझे और किसी को भी इतना दर्द नहीं हो रहा है। मैं बार-बार, बार-बार जाने-अनजाने में खुद को हर्ट कर रही हूँ, खुद को हर्ट कर रहा हूँ, जो कि मैं सीरियसली डिज़र्व नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ। तो ये आपका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि उस चीज़ पर काम करना स्टार्ट कीजिए जो एक्चुअली आपको अभी इतना सही लेकिन सर्व कर रही है। मैंने जीना सीखा। उस टाइम पर मैंने एक अलग तरीके से इंडिपेंडेंट होते हुए बिल्कुल डिफरेंट वे में जीना सीखा। मतलब एक तरीके से मेरी ब्रेकअप स्टोरी जो है ना, वो अपने आप में एक लाइफ स्टोरी भी है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, और जब हम छोटे होते हैं तो इतना माइंड उस लेवल पर काम नहीं करता, तो लेकिन मैंने दर्द में अपने आप को ना दूसरी चीज़ों का प्रेशर दे के अपने आप को उस पेन में से निकाला। और नई चीज़ों में जब जब मैं घुसी ना, क्योंकि मैं बहुत पोलाइट होकर के घुसी थी, अपने आप को बहुत नीचे निकाल करके घुसी थी, और मुझे लग रहा था बस बस किसी भी तरीके से कुछ भी, बस मुझे रिलैक्स चाहिए, मुझे वो यादें नहीं चाहिए, मुझे वो भागना नहीं चाहिए, मुझे बस वो किसी तरीके से वो एक इंसान मिल जाए, मैं उससे थोड़ी-सी बातें कर लूँ, वो प्यार मिल जाए। मुझे भीख वाला प्यार नहीं चाहिए। मैं ऐसे भंगी बन करके बैठ नहीं सकती कि मेरे को प्यार दे दो, मेरा कटोरा खाली है भाई मुझे प्यार दो। नहीं चाहिए यार, ये भी ले जाओ, कटोरा भी ले जाओ, मेरे को नहीं चाहिए। अगर ये ऐसा है, तो ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। प्यार का मतलब प्यार होना चाहिए, वो फुल होना चाहिए। मैं क्या हो गई हूँ, ये प्यार के नाम पर, एक इंसान के नाम पर, सिर्फ वो मिल जाए, सिर्फ उसे पा लूँ, सिर्फ कुछ दिन, कुछ साल, कुछ जीवन जी लूँ, जो कि मैं अभी ऐसे जी रही हूँ, ऐसे जीना है मुझे। सच में, मर रही हूँ मैं। ऐसे लग रहा है मैं हर वक़्त मर रही हूँ, हर वक़्त कट रही हूँ। ऐसे पाना है मुझे वो इंसान को। हर वक़्त बस तुम मुझे मिल जाओ। मेरे शरीर पर खूनम खून है, मेरी आत्मा रो रही है, मेरे दर्द हो रहा है। तुम्हें पाना है, कुछ टाइम तक तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे साथ जीना है, इसलिए मैं मर रही हूँ। ये प्यार नहीं हो सकता है। अगर प्यार होगा तो ये खुशी देगा, और अगर ये है तो ये एक ऑब्सेशन है। भाई शांभवी, तू ऑब्सेशन वाली लिमिट तक पहुंच गई है। नीचे आओ, धरातल तक आओ, और अपने आप को इतनी भी चोट मत पहुंचाओ। जिस माँ बाप ने अपनी जान पर खेल करके तुमको पैदा किया है, इतने दर्द झेल करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया है, इस लेवल पर तुम्हें पढ़ाया लिखाया है, जब वो खुद भी ठीक से खाते नहीं थे, जब वो खुद भी ठीक से रहते नहीं थे, तुम्हें इतने से तुम्हारा सब सुसु पॉटी साफ कर करके इतना बड़ा किया है, इसलिए नहीं कि तुम्हें एक लड़के के लिए हर वक्त रोती रहो। एक लैला बन जाओ, एक मजनू बन जाओ। सो मैडम शांभवी, पीछे आओ और अब अपना जीवन देखना शुरू करो, ठीक है? क्योंकि जीवन सिर्फ एक लड़के और लड़की के लिए नहीं है, तुम्हारे पेरेंट का है। इस चीज ने मुझे अलग बनाया। तो अगर आप भी मूव ऑन कर रहे हैं, करना चाहते हैं, आपको लगता है एक ऐसी जगह है, छोटे छोटे चैलेंजेस, छोटे छोटे टास्क अपने आप को दीजिए, उसका प्रेशर थोड़ा अपने माइंड में डालिए। ट्रस्ट मी, जब दूसरा कोई प्रेशर आता है तो वो प्रेशर धीरे धीरे निकलता है, लेकिन उस प्रेशर के लिए भी आपको मजबूत होना पड़ेगा। सोच लिया तो सोच लिया, करना है तो करना है, फिर आप देखेंगे कि आप निकल पाएंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इस चीज में से ऐसे निकलने का, और मैं ऐसे निकली हूँ, इसीलिए मैं आपको भी बता रही हूँ। तो कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि जाते समय तो अच्छा लग रहा होता है, आते समय बहुत दर्द हो रहा होता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इस दर्द को मैं दूसरे प्रेशर से हटाने की कोशिश करूं, और जो प्रेशर ऐसा डालूं जो मेरी ग्रोथ में काम आए। आप स्टडी करिए, आप मेडिटेशन करिए, आप अपने करियर में ग्रोथ करिए, पैसे कमाने में लगिए, अपने लाइफ को अच्छा बनाने में लगिए, हेल्थ अच्छी करिए। मैंने इन सारे एरियाज पर बाद में धीरे धीरे करके काम किया, और कुछ सालों के बाद में मेरी लाइफ पूरी तरीके से बदल गई, पूरी तरीके से। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, फिर वो आया, मैंने जबकि जवाब भी दिया कि हाँ भैया, आया क्या, आया ही पड़ा,
रहने दो, बात ही मत करो। मतलब लेकिन आप अपनी लाइफ को चेंज करते हो कि नहीं करते हो? वो तभी होता है जब आप रियली में अपनी लाइफ को चेंज करते हो और ये डिसाइड कर देते हो फुल स्टॉप, मीन्स फुल स्टॉप, क्योंकि मुझे दूसरी चीजों को आने के लिए जगह देनी है। और आप जब यहाँ से उस चीज को लेकर के खाली होते हो ना, तो अंदर से ना वो एक नई ब्यूटी, एक नया इंसान निकल कर के आता है जो दूसरी चीजों को रिसीव करने के लिए रेडी रहता है। लेकिन आप उसी को रखे रहेंगे जिसमें दर्द में भी हैं, आप सर फोड़ रहे हैं, अपने आप को दर्द दे रहे हैं, अपने आप को कष्ट दे रहे हैं, तो फिर आप दूसरे किसी और एनर्जी को भी आने का मौका नहीं देते हैं। मौका देना ना देना बहुत बात की बात होती है। स्टार्टिंग में इस चीज में से निकलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि मैंने भी किया। स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगा मुझे निकलना है भैया, बाद की बाद में देखी जाएगी, मेरे को बाद पार्टनर पार्टनर का टेंशन नहीं है, मुझे टेंशन लेना ही नहीं है एक्चुअली, मुझे बस खुद को ठीक करना है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो ये है कि भाई शांभवी मैडम, पहले तुम खुद को ठीक करो और अपनी लाइफ में और बहुत सारे एरियाज हैं उस पर काम करो। इसलिए तुम पैदा नहीं हुए हो कि तुम बस मर कट जाओ क्योंकि तुम्हें सो कॉल्ड इश्क हो गया है। तो ये सोचा मैंने, तो इस चीज ने मेरी लाइफ को चेंज किया, मेरी दृष्टि चेंज हुई, मेरी सृष्टि चेंज हुई, और जो है वो ये है। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल।